ओ शुक्र। क्या? यार क्या आदमी हो यार तुम भी यार। ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं रहा हूँ? ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो मैंने कब कहा आसान काम है ये? तुम्हारा नेट खराब है भाई। ये तो मैंने वो लगाया हुआ है, जोंग की अलग डब्बी। ये तो सही होनी चाहिए। वो भी हम लोग को गालियां दे रहे होंगे। हमने किनको कह दिया था लाइव आने को? किनको कह दिया? दो पागलों को जिनको कुछ नहीं आता। जोंग की डब्बी। यार ना तुम्हारा अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट उनसे फाइनल हुआ है, इतनी दफा नाम ले लिया है, कुछ फायदा नहीं होगा। या तुम लाइव और भी कुछ तुम तुम्हारा यार यार, ये मेरी तो शक्ल नजर नहीं आ रही है इसमें। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा नेट सही नहीं है। नेट तो बड़ा अच्छा है ये आजकल। आज के लिए अच्छा होगा पर अभी तो नहीं अच्छा है। तो आवाज ही सुन ले आप हमाइयों की, और कुछ नहीं। तुम नहीं, मालिक ये भाई हो इस जाएगा तुम सही। गाल पे हाथ रख के बैठे हो ना ऐसे, मुझे मुमताज याद आ गई। वो कौन है? वो चिड़ियाघर वाली। वो भी यूं करके ना यूं बैठ जाती थी, हाँ हाँ, ऐसे बस करके। लेटने की दिक्कत है। हाँ वो लेटी होती है और भी। भाई कहाँ अब ये या मैं दोबारा तुम करोगे क्योंकि मुझे नहीं लग हाँ, रहा। दोबारा करेंगे ना, इस तरह तो बात ही नहीं होगी यार। हाँ वो भी कह रहा होगा यार ये किसको हमने कह दिया। तो अब एक काम करो, मैं बंद कर रहा हूँ, तो तुम दोबारा मैं रिक्वेस्ट भेजो। सुना, ये फंस रहा है यार, मेरी शक्ल ही नहीं आ रही। इधर आओ। इधर आओ भाई। सलाम सलाम हैदर एक जान। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। अच्छा तो दोस्तों आप लोग से मुझे पूछना है कि मेरा नेट सही वाईफाई आ रहा है कि हमायूं का खराब हुआ हुआ है? तो आप लोग प्लीज बताएं। तो दो ना, नहीं आ रहा कुछ भी। नजर थोड़ी आएगा। अगेन ना। हाँ मैं ये बंद कर रहा हूँ, ये दोबारा करना ठीक है। नहीं, मैं नजर नहीं आ रहा ना, मेरी फंसी हुई है वीडियो। मैं तो करता वही हूँ। तो। सो मैंने दोबारा उनको कहा है मुझे ज्वाइन करने को, तो दोबारा हमारी रिक्वेस्ट भेजो एयरवाई के पेज से, या मैं पीछे जाके ढूंढूं एयरवाई का पेज। दोबारा भेजोगे तो शायद मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूंगा। मुझे तो नजर नहीं आ रहे भाई तुम। और बहुत ही बोरिंग सेशन जा रहा है ये, सीरियसली। ये मैं दोबारा भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट करो। अभी भी ऐसे ही वही फंसा हुआ अब वहां से आज यहाँ आ गया। है। ये क्या मुसीबत है यार। हाथ की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई है, बस और कुछ नहीं। तो हमारी तुम्हारी आवाज ही सुन लेते हैं, तुम बस जवाब देते रहो, मैं इनके तुम्हें बताता रहूंगा। तुम्हें ये तो नजर आ रहा होगा क्या लोग सवाल कर रहे हैं। हाँ, सवाल नजर आ रहे हैं, आपका नेट खराब है। हाँ आपको। हाँ हमारी कुछ बेहतर हुआ है, हाथ हिलाओ। हाँ, बेहतर हो गया बल्कि शुरू। शुरू हो गया। शुरू हो गया। शुरू। यार, हाँ भाई सब तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वाह भाई वाह। वाह 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 वाह। स्टार्ट हो गया, चलो उसको हटाओ। हाँ, चलो। हाँ भाई, अभी इसको ऐसे ही चलो पकड़ के भैया। हिलाते रहे। ये हिलने से फर्क तो नहीं पड़ रहा हाँ कहीं? हिलाते रहो। नहीं बिल्कुल सही है, हिलने से नजर तो आ यार, रही। तो घर आऊंगा तुम आए नहीं। यार मैं आऊंगा, मैं सिर्फ ये 3-4 दिन मैं घर पे था, मगर एक मैंने कभी एक पोइट्री पढ़नी है, वो मैं पढ़ लूं। हम्म। जबरदस्त एक पोइट्री मुझे किसी ने दी है, वो मुझे कहा है कि इसको आप पढ़ें यार।
और हम्म। बस वो मैं उनको सेंड करूंगा, वो कोई एक सोशल एक मैसेज है बहुत ही खूबसूरत। और फिर किसी ने कहा है फैज अहमद फैज पढ़े, वो भी उन्हीं साहब ने कहा है। मगर मैं तुम्हारे घर आऊंगा भाई, हमाइयों की जो बेगम है, जो हमारी भाभी है, जिनको मैं प्यार से बहुत कुछ कहता हूँ, तो क्या जबरदस्त खाने बनाती हैं वो। और मैंने ऐसी मछली वाली बिरयानी कभी नहीं खाई, मैंने जिंदगी में पहली दफा मछली की बिरयानी खाई है। तो वो मैं ये वो आज जब कहोगे मैं आ आज जाऊंगा, वो जिस दिन बन रही होगी तो पुलाव बना हुआ है, आज पुलाव बहुत जबरदस्त पुलाव बना हुआ है। तो मैं आ सकता हूँ ना, हम लोग दूर दूर तो बैठ सकते हैं यार। तुम्हारे, हाँ हाँ, दूर बैठ सकते हैं। मैं तुम्हें जगह बताता हूँ जहाँ हम बैठते हैं ना। ये मेरे घर के हाँ बाहर तुमने देखा हुआ है? ये देखो, ये ना एक पार्क है, सही है? हाँ हाँ हाँ। ये पार्क है, बाहर यहाँ से पे लग हम रहा था बैठ मुझे सकते आसमान नजर आ रहा है। हैं। ओ सॉरी, ये देखो, अच्छा अब ठीक नजर है। आ रहा है? हाँ हाँ इसमें ना नजर आ अभी रहा वो है। इमरान अशरफ भी आया था, वो तुम्हारी फिल्म वाला ये हीरो इमरान अशरफ, नॉट कोई और। हमारा हीरो। भोला है हमारा हीरो, हीरो। तुम्हारा हीरो। हाँ तो वो आया था, तो माशाल्लाह। और गौहर भी आया था। तो हमने ऐसे ही हम्म। किया कि दूर दूर बैठ गए, और वो सना का केक भी हमने यहीं काट लिया था। लो, तो बस सही तो है, एक तो बस खुली मैं पार्क आऊँ। के अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं, तो बस मैं दूर दूर। फिर इंशाल्लाह आऊंगा आज मैं इंशाल्लाह। तो रात का हाँ, खाना तुम्हारी वो तरफ। खा के जाना, नहीं यार, पुलाव आज खा के। आज आज शबे बारात की भी रात है वो, तो हाँ वो तो भी करना होगा। खाना तो खाओगे ना? हाँ क्यों नहीं खाऊंगा यार क्या बात करी यार। रोजा आज रखते हैं कि कल रोजा रखना होता है? कल रखेंगे, आज रखेंगे तो कल होगा रोजा। रोजा रखूंगा यार। चलो। और मेरे ख्याल में सबको रखना चाहिए, तुम भी रखो रोजा। यार क्या जमाना आ गया, हम लोग देखो कैसे बात कर रहे हैं। मुझे जितनी फोन से, वीडियो कॉल से नफरत थी, अल्लाह ने वहीं लाके खड़ा कर दिया कि बेटा ऐसे ही बात करो अब। देखो अल्लाह मियाँ ने इस वक्त आपको सब वहां खड़ा टेंशन कर था। दिया है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। तो आई गेस हम्म। हमें अल्लाह मियाँ को राजी करना पड़ेगा। और ये छोटा सा एक ट्रेलर है अल्लाह मियाँ का। इतनी देर से मैं बैठा हाँ, हूँ कि वो इस्तगफार करना है, हम्म। वाकई सीरियसली। माफिया मांगो खैर सब। हमारा ड्रामा दोबारा शुरू हो गया भाई। और हाँ, मैं देख रहा था, मैंने कल कल वाली एपिसोड देखी थी। हम्म। वो सारा गड़बड़ शुरू होने वाली है वहां पे, जहां से ड्रामा वो उठा था उस सिचुएशन मेरा के। मेरा मेरा ये एतराज सिर्फ ये है कि यार इतनी जल्दी जल्दी वो सब कर देंगे, खत्म हो जाएगा। उसको वैसे ही दिखाना था जैसे था। आई नो, मगर वो मजबूरी भी है ना आजकल जरा। ड्रामे जो एग्जिस्टिंग ड्रामे थे वो शूट पे नहीं हो रहे, शूट रुकी हुई है। जो सारा कंटेंट बन रहा था वो रुक गया है, तो बड़े मसाइल हैं। तो उसको, वैसे तो उसने वंस अ वीक ही चलना था ड्रामे ने, हम्म। प्रॉब्ली। अगर रोज भी चलता तो एक चलता, मगर हाँ ये डबल एपिसोड चल रहा है, 9 से डबल 11। एपिसोड। हाँ। तो क्या ऐसा ड्रामा दोबारा बनेगा हुमायूं के भी? हाँ, क्यों नहीं बनेगा यार ड्रामा। बात ये है कि क्या ऐसे लोग इतना पसंद करेंगे? है ना, ड्रामा तो आप बनाने की कोशिश आई करते गेस रहते मेरे ख्याल में यार जितने जेन्युइन हमारी आवाम है ना, वो तो कोई हम उसका नेमो बदल हो ही नहीं सकता। बट आई गेस अगर कोई ऐसी चीज बनेगी तो बिल्कुल पसंद करेंगे यार। तो ऐसा ड्रामा बनेगा तो लोग पसंद करेंगे ना। हैं। हाँ बिल्कुल, देखो बनाने चाहिए हमारे यहाँ। हम्म अ, अच्छे ड्रामे बनते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे होते हैं वो कम बनते हैं। ये मैं कोई हम्म इंटरव्यू देने वाले उसमें नहीं बोल रहा, ये मैं अदनान सिद्दीकी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। ना मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि कौन सुन रहा है और कौन क्या कर रहा है, लेकिन अच्छे ड्रामे कम बनते हैं। और अगर ड्रामे पे मेहनत की जाए, उसकी कहानी पे, उसके हर सीन पे उसको ये सोच के बनाया जाए कि इसके अंदर लोगों के लिए क्या है, और कैसे लोग इसके अंदर एंगेज होंगे ड्रामे में,
हम्म। और हर चीज आप बेस्ट लें उसमें, अदनान सिद्दीकी को लें उसमें, बेस्ट एक्टर्स को लें, अच्छे राइटर से लिखवाएं, अच्छा डायरेक्टर हो हंस तो। क्यों रहे हो? मतलब इसमें अदनान सिद्दीकी वाले पे हंसने की कौन सी बात थी? नहीं, हंसा मैं इसलिए कि मैं अ, तारीफ कर रहा था तुम्हारी, मुझे लगा तुम हंस पड़ोगे खुद ही, तो मुझे खुद ही हंसी आ गई। तो बस यही है यार। बेस्ट तो एक्टर, सारे अच्छे एक्टर्स जिनको जो उस वक्त जो काम कर रहे हो वो बहुत दिल से कर रहे हो, रिहर्सल्स हुई भी हो। पता है, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो यही है कि रिहर्सल्स खत्म हो गई यार। तुम्हें याद होगा, तुमने तो खैर पीटीवी पे बहुत काम किया हुआ उसके बाद। आई थिंक मैंने जो शुरू के कुछ सीरियल्स किए थे मेहरीन और मरीना के, यार वो रिहर्सल्स करवाती थी अच्छा देखो, मैंने पहले। मरीना के साथ काम नहीं किया, मगर मुझे 6-8। सिर्फ अगर प्राइवेट प्रोडक्शन में अगर कुछ थोड़ा बहुत रिहर्सल याद है प्राइवेट दौर में, वो सिर्फ मुझे मेहरीन की याद है। मुझे तो तो नहीं मैं यही याद तो कह होता रहा हूँ, किसी ने मेहरीन और मरीना आज तक किसी ने उस रिहर्सल वक्त की हो। हाँ, मुझे ये पता बिल्कुल। है। हाँ, और पीटीवी मेहरीन आज में। भी काम करती है, तो रीडिंग करवाएगी। मैंने बहुत अरसे से उसका काम नहीं किया, वो आज भी ऐसे करवाए। यार उससे इतना बेहतर हो जाती है परफॉर्मेंसेज, और ओ आप यस, समझ ओ जाते यस। हैं, उनको पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है। अब तो लोग सेट पे जाते हैं, स्क्रिप्ट मिलता है, डडा डडा किया, अपना शॉट दिया और चले गए। आपको वो क्वालिटी कम नजर आती है एक्टिंग में भी, लिखाई में भी। नहीं वैसे हमायूं, एटलीस्ट तुम में या मेरे साथ के और भी जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट ये बात तो अभी भी है ना कि हम क्यों देते हैं और क्यों देते वक्त वहीं खड़े रहते हैं। अब तो ये भी हो गया है कि आपने अपने डायलॉग्स दिए और जाके आप बैठ के असिस्टेंट आपकी क्यूज दे रहा है, तो वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। सेकेंडली, सेकंड मैं तुम्हें बताऊं, मैं पीटीवी के तुम्हें एक दौर याद दिलाता हूँ। मैंने एक सीरियल किया जेबुन निसा, सायरा के साथ, सायरा हाँ काजमी के हाँ साथ। हाँ हाँ। यार वो भी क्या उसके अंदर काम करवाती। यार वो क्या सीरियल था वाकई, इसमें हाँ। कोई शक नहीं। आई थिंक दैट वाज माय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एक्टिंग एज वेल। मुझे तो जब वो सीरियल उन्होंने मुझे दिया और उस वक्त सब बैठे हुए थे उनके कमरे में, और देखे उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट वापस छीन लिया। तो उन्होंने कहा हाँ। नहीं नहीं यार, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ वही अमीर बाप के बेटे बनो और वही ग्लैमरस रोल करो। तुम ये कहाँ करोगे यार, एक सीधा साधा मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का है, मूछे तुम कहाँ रखोगे और कहाँ सीधे बाल हाँ। बनाओगे? तुम्हें तो अच्छे कपड़े पहनने और ये करो, नहीं नहीं ये तुम नहीं कर सकते, तुम जाओ। तो बड़ा एम्बैरेस हुआ मैं कि यार मरीना, सानिया, सब बैठे हुए हैं उनके सामने, आप निदा बैठी हुई, आप मुझसे स्क्रिप्ट ले रही हैं। तो लिटरली हम स्क्रिप्ट छीन रहे थे, वो मुझसे छीन रही थी, मैं उनसे छीन रहा था। मैं कहा नहीं नहीं मैं करूंगा। कहती नहीं तुम नहीं करोगे, मैं कहा मैं ही करूंगा। अब जाए, अब कोई वो करके चैलेंज देखे। कर दिया ना आपने। यार आखिर में जब वो खत्म हुआ है ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने ये तुमसे ही कराना था, बस आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ चैलेंज। हम्म। जब तक वो चैलेंज तुम नहीं लोगे, जब तक यू विल नॉट स्टार्ट लिविंग इन दैट रोल, फिर वो किरदार नहीं होते वैसे। एंड वाकई तो यही जैसे ये दानिश का रोल था, मुझे भी ये जब शुरू में बात हो रही थी तो यही था कि नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते, ये पता नहीं कैसे होगा, कैसे लगोगे, इतने मासूम कैसे लगोगे, लेकिन समहाउ तुम हंसते हंसते मुझे हंसी आ जाती है। तो यार मासूम तो हो तुम माशाल्लाह, इसमें क्या बात है यार। मैं तो तुम्हारी सच्चाई पे माशाल्लाह हंस रहा हूँ, कितना सच बोल रहे हो तुम। हाँ, तो मगर नहीं, मैं भी ये बात कर रहा था तुम्हारे आने से पहले कि मैंने ऐसे बहुत कम ड्रामे देखे हैं जो सब पे इक्वली बैलेंस्ड ड्रामा हो। अगर किसने क्या है कि शहा है, मायूं मेमन है क्या? मैं एक जवाब दूं, मैं मेमन नहीं हूँ भाई, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी पंजाब। गुस्से में क्यों कहा भाई मेमन नहीं हो? नहीं नहीं, और मैंने मेरी गुस्से में नहीं कहा। मेमन नहीं और हूँ, मेमन। तो ये ऐसे कहूँ क्या? और क्या, मेमन तो ऐसी कह गया, मैं मेमन नहीं हूँ यार। नहीं हूँ यार, वैसे ही बता रहा हूँ। भाई मेमन इनकी बेटर हाफ है, सुहेल क्या इनका ब्रदर इन लॉ है,
हंसी हाँ कमाल हाँ। कमाल। उफ, मैं वो किस्से बता नहीं सकता जो मुझे हमायूं ने बताए हैं सोहेल की, और मेरे आंख से आंसू आ रहे थे जब वो मैं किस्से सुन रहा था। और एक मगर किस्से जो तुमने अपने मामू के बताए हैं, वो चाचा के नहीं, मामू के। मामू के, मामू के नहीं, वो सोहेल वाला के, कौन सा था? मेरे मामू के। हाँ। यार वो थे, अच्छा वो मेरे रिश्तेदार थे, सादिक भाई, मेरे मामूजाद भाई। अब मैं करके कैसे दिखाऊं यार इधर। तो सांस रोको, सांस रोको। वो उनके साथ हमारे यहाँ ना एक कंपटीशन होता था, मैं दिखाना तो पड़ेगा यार। अच्छा वो कंपटीशन होता था कि वो सांस रोक के कौन सबसे ज्यादा गिनती गिनेगा, तो वो हमेशा जीत जाते थे। और वो जब वो सांस रोकते थे, आई विश ये खड़ा हो जाए इधर। अरे ये हाँ, ये हाँ। खड़े होते थे। अब उनमें गिनती गिननी है तो करते थे, और वो ऐसे पूरा लेट जाते थे यार एक सांस में। तो वो कुछ मेरे रिश्तेदार देख रहे होंगे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, इंतकाल हो गया उनका। मगर बड़ा मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है, बड़ा अच्छा वक्त। तो मैं बड़ा हमेशा प्रैंकस्टर रहा हूँ, तो उनके साथ भी मैंने बड़े प्रैंक किए हैं चीजें। तो वो इस हवाले से मुझे याद आ गया। मगर तुमने जो मेरे साथ भी कमाल, बहुत कुछ किया है सर्दी में। और जब बाहर हम शिकागो गए थे हाँ, तो भाइयों के साथ भी मैंने बहुत मजाक किए हैं। खैर हम लोग का तो ये मैं, टाइम बहुत अच्छा था। हम ऐसे थे जैसे हम किसी अच्छा एक और जमाने मुल्क में में। याद है भाइयों, वो पहले वो नेक माइक नहीं लगते थे हमको, वो पहले बूम वाले माइक होते थे, याद है? हाँ हाँ शुरू शुरू हाँ। में एक नया एक्टर आया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, काजिम पाशा का ड्रामा था। अच्छा तो वो बेचारा घबराया हुआ था बहुत ज्यादा, बस घबरा के ना वो माइक की तरफ ऊपर देख रहा था। ये सर इसमें से आवाज चली जाएगी, ये तो इतनी ऊपर है माइक। मैंने कहा यार यार तुम बड़े ज़हीन आदमी हो यार, मुझे अच्छा लगा तुमने ये सवाल किया। कहता है अच्छा हाँ सर मुझे। अब वो लोगों को मैं बता दूं, वो माइक एटलीस्ट हमसे 10 फीट ऊपर और होता था, और वो लगा हुआ हाँ। होता था माइक ऊपर, ऐसे वो बूम ऑपरेटर ऐसे ऐसे यूं कर रहा होता था माइक, जिसके डायलॉग्स होता थे उसकी तरफ एंगल कर देता था। मैंने कहा यार जब कासिम साहब तुमको एक्शन कहेंगे ना, तुमने इस कुर्सी पे खड़े होके माइक की तरफ देख के अपने डायलॉग दे। वो कहता है ठीक है सर, थैंक यू सर, मेरा पहला सीन है तो मैं प्रेस करूंगा सर को कि देखे मुझे अपना होमवर्क करके आया हूँ मैं। कासिम साहब ने कहा एक्शन। वो खड़ा हो गया कुर्सी पे, माइक की तरफ देख के, कासिम मजाक हो रहा है ये, तो वैसे इधर तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो? मैं कहा सर वो डायलॉग दे रहा है। तो फिर कासिम साहब बड़े कहते हैं यार ये तुमने करवाया होगा। हाँ, रिश्तेदार तो काजिम साहब के ऊपर से आवाज आती थी इतनी कोई गरजदार। बहुत बहुत, उनके साथ भी मैंने बड़े प्रैंक किए, मगर वो नाराज हो गए थे एक दफा, तो अब मैंने उनसे माफी मांग ली थी, मैं आपके साथ ये अब तंग करूंगा। तो मैंने मगर उनके साथ एक ही सीक्वल प्ले किया था जो कि पीटीवी का था और वहां बन रहा था। तो ना एक पुलिस वाला मेरे साथ एक्टिंग कर रहा था। अब मैं, मेरा भी अभी पहला पहला ही ड्रामा, और ये ऊपर बैठे थे, ऊपर से इनकी आवाज आई एक्शन। तो अब जो वो पुलिस वाला जिसका इतना रोब और दबदबा था, असली में वो असली का ऐसे होता, लेकिन जब उसने एक्टिंग की ना, तो पहला शॉट ही जो उसने दिया ना मेरे सामने, ऐसे बकायदा उसके ऊँट कांपने लग गए। तो मैंने कहा यार ये अभी इतना हम इससे डर रहे थे कि ये असली पुलिस वाले पता नहीं क्या है, 10 लोग के साथ रहे थे। जहाँ उसने पहली लाइन बोली और मेरी हंसी छूट गई। और फिर तुम पता है, फिर वो हंसी, जब हंसी का मुझे दौरा चढ़ता है तो यार यार मैं, फिर मुझे ऊपर से निकाल दिया उन्होंने सेट से, बोला तुम जाओ। फिर मैंने बाद में उन एसएसपी साहब से माफी मांगी, मैं कहा सॉरी मैं बर्दाश्त ही नहीं करता था आप बोलते हुए, इतने मासूम लगे।
अच्छा, एक अगर किसी के गुस्से पे मुझे हंसी आई है, मुझे हाँ। आज तक जो भी गुस्सा होता है तो मैं बड़ा थोड़ा सा, और मैं बड़ा कंट्रोल करके रहा हूँ उस सेट पे, वो है नदीम के गुस्से पे मुझे। नदीम बेग साहब, मैं मुझे भी हंसता हंसी था आ पहले, तो वो मुझसे मुझे पूछता तो था भाई आर यू मैं लाफिंग। तो मैं देखता ही नहीं था, मैं देखा ही नहीं, मैं उधर देखने लगता हूँ। अगर मैं देख लेता नदीम को तो मुझे हंसी है। कभी मुझ पे नहीं है, हमारी पे गुस्सा नहीं हुआ, हमने ऐसा मौका नहीं दिया, मगर जो असिस्टेंट्स के ऊपर यूं मैं तो शक्ल बना के मुझे हंसी आ रही है। तो लेकिन यार ये वेरी गुड डायरेक्टर है अदनान। ओ, काम मैंने मतलब बहुत सुमो के कम ऐसे डायरेक्टर देखे हैं। अंदर की स्टोरी लाइन थी, उसको हैंडल करना, आई थिंक ये बहुत बड़ा काम था उसका, नदीम का। यार आप, मैं ये बता रहा हूँ, देखो बाकी कैरेक्टर्स तो बाद में आए हैं, 3 कैरेक्टर शुरू के 10 एपिसोड में, 3 कैरेक्टर थे, हाँ। 10-12 एपिसोड, उसको हैंडल करना और 3 लोगों में कहानी को घुमाना, उसकी उसकी पेस को बरकरार रखना, उस कहानी की के अंदर जस्तुजू और सस्पेंस को रखना, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। द वे ही हैंडल्ड इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये, याद है वो वाला सीन जिसमें तुमने 2 टके वाली की लाइन दी थी, हम्म। वो पूरी एपिसोड एक कमरे में हुई है, तकरीबन एक आध सीन को छोड़कर पूरी एपिसोड एक हाँ कमरे की एक है। कप। और किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि यार ये एक ही कमरा है। हम्म। ये बड़ी बात थी यार, इट वाज अमेजिंग। ना इट वाज वेल रिटन, मगर उसकी डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा हाथ था एंगेज करने में लोगों नहीं नहीं, को। लिखा यकीनन कोई अच्छी लिखाई होगी, क्योंकि राइटिंग की बैकबोन होती है किसी भी ड्रामे की, मगर उसको संभालना, बैकबोन को सपोर्ट देना एक डायरेक्टर का कमाल, और फिर डायरेक्टर का साथ देना एक एक्टर का कमाल है। तो आई गेस कैप्टन नहीं होता है जो सारी चीजों को संभाल के रखता है। नदीम डिड अ ग्रेट जॉब, नहीं, नो है ना? डाउट खलील साहब ने कमाल डायलॉग्स लिखे, कमाल लिखा, लेकिन डायरेक्शन भी बहुत अच्छी हुई। हम्म। तो हाँ, और लोग बताओ जरा भाई। थोड़ी, मैं तो भूल ही गया कि तुम यहाँ लोग हम आपस में बात नहीं कर रहे, बल्कि तो भाई कुछ जरा लोगों के। लोगों के भी नाम ले लो जरा। बुशरा हैदर, अस्सलाम वालेकुम। फारूक महमूद, और कौन है? मसूद अजीज। हाँ, अली हम लोग रजा, ठीक कश्मीरी, है। समन सोहेल, यास्मीन, शफीक। वेयर इज बांग्लादेश महविश? से, फातिमा बहुत इकबाल, बहुत। हाजरा। अच्छा, मुझे अभी मेरा भी एक लाइव सेशन इजाज के साथ भी हुआ था अच्छा, कल हुआ, क्या हुआ? हाँ जानू यार, मजा आ गया। तो मैंने इजाज से पूछा कि यार इजाज, वो माशाल्लाह ये हमको हमारे इजाज असलम भाई जो है वो हकीम भी हैं, तो मैंने कहा इजाज यार ये रात को नींद नहीं आती, क्या करूं? उसने कहा शहद के अंदर, गर्म शहद नहीं, गर्म दूध के अंदर शहद डाल के पी जाओ। अच्छा, अरे बेटी। फिर मैंने पूछा यार ये जूम क्या चीज है? कहते यार एक नई ऐप है उसके अंदर। मैं कहा इसके अंदर क्या जूम का मतलब जूम हो जाती है तस्वीर? नहीं यार ये ऐप का नाम है तो बड़ा सीरियसली ना उसको समझाना, वो हर चीज बताना शुरू करता है तो सीरियसली बताना शुरू करता है ना, बहुत वो तो फिर सीरियसली। टीचर बनता तो उसका भी यार ये बड़ा कमाल है यार, सीरियसली। तो हम बात करेंगे, तकरीबन 10 मिनट और बात करते हैं। है। हाँ हाँ, बस 10 मिनट और करते हैं, मेरे ख्याल से हमें घंटा तो हो गया है। बिल्कुल, मुझे हो गया, तुम्हें नहीं। अच्छा, मेरी बात, फिर क्या सेव करना होगा?
किसने? ये क्योंकि मैं कर रहा हूँ ARY के पेज से। हाँ, तो मैं सेव करूंगा, तुम उसको तुम फॉलो सेव करो। करो। हाँ, अच्छा, तुम मैं ही करोगे, मैं फॉलो करूंगा। करूंगा। ओके। नाम ले लो भाई, सब लोग कह रहे हैं नाम ले लें हमारे। हमजा, कैफ साहब अस्सलाम वालेकुम। हरीम, अली जट फातिमा, साहब अस्सलाम वालेकुम। अतर, अली जट, तारिक। सना शाहनवाज। ओए सना शाहनवाज, आई लव यू। अरे सना शाहनवाज छाल आए था खुश है। मासूम शैतान, ये कौन है? बु, बुशरा, ये तो मेरे को कह रहा है मासूम शैतान। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मासूम। मासूम तो तुम हो, तुम्हें मासूम मुझे शैतान कह रहा बुशरा, होगा। कमल, जाने मन है, फातिमा। फरा एजाज, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अशर, आई लव अब्दुल्ला योर हारून। ड्रामा। यू, हम तो 3 साल में नहीं करते हैं भाई। जारा तरीन अ, को भी हेलो। जारा का भी मैसेज आया था अभी। जारा, 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 हाउ यू जारा, कैसी हो? हम्म। यार वैसे नान क्या बनेगा यार? काम वाम तो अभी काफी दिनों तक मुश्किल होगा। यार वो मिसाल है ना अंग्रेजी की भी, ऑल नहीं, ऑल रेस्ट नो वे टू गो। तो वही सिचुएशन है, हम सब तैयार बैठे हुए हैं और कहीं जा नहीं सकते। तो यही लेकिन मेरे सिचुएशन। ख्याल से इस सिचुएशन से हमें जरा सा सुकून भी करना चाहिए। आई मीन, कुछ दिन तो पहले देखो हम लोगों ने मेरे ख्याल में रेस्ट। हमारी जो आई डोंट वांट टू, मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, मगर इसका इलाज मेरे और तुम्हारे हाथ में है यार। इसका पता लग गया है कि यार अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो आप, यानी मैं लिटरली आई एम नॉट किडिंग, मैं अपनी स्ट्रीट से बच्चों को भगाता हूँ, यहाँ क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ घर चले जाओ। हम्म। तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही है बात। आई अंडरस्टैंड, मगर यार उसके साथ साथ के लोग घरों में जो डेली वेजेस वाले हैं, घरों में कैद होके रह गए हैं एक मजबूरी के आलम में। मगर उस मजबूरी का आलम का भी बड़ा गलत फायदा उठाया जा रहा है। लोग जिनको राशन मिल रहा है वो जाके बाजारों में बेच रहे हैं और लग्जरियस आइटम मांग रहे हैं उसकी जगह। तो उसकी वीडियोस भी बनी है, मेरे ख्याल में अजान हो गई है, हम्म। तो तो इजाजत फिर लेते हम हैं। कब नमाज पढ़ते हैं? नमाज बिल्कुल। तो सबसे इजाजत लें, और मेरे पास तुम हो दोबारा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोबारा आप लोगों की मोहब्बतें, जिस तरीके से आपने पहले प्यार दिया है, वैसे ही आप दोबारा हमें बांट रहे हैं अपना प्यार। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 घरों में रहिए। जितना ज़्यादा अपने घरों में रहेंगे जल्दी ख़त्म होगा, वरना मुझे ये हालात ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं जल्द। हाँ जी, मैं भी अब आपको खुदाफिज कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खास तौर पे मेरे पास के बाद की जो जिंदगी है वो काफी अलग नजर आई। आप लोगों का बहुत साफ सुथरा देखने को मिला। जो चेंज आया वो सबसे बड़ा चेंज ये आया कि मैं हुमायूं शहीद होते हुए भी दानिश बन गया, और अदनान सिद्दीकी होते हुए भी शहवार बन गया। ये बहुत बड़ी बात होती है जब हम एक छाप लगा चुके हैं कि हाँ, मैं हुमायूं शहीद हूँ और अदनान सिद्दीकी हूँ, बट फिर भी आप कैरेक्टर के नाम से याद किए जाए या बुलाए जाए, तो ये आप लोगों का प्यार है और हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू सो मच। वाकई दफा बहुत बहुत फिर शुक्रिया। पास तुम और देख अपना रहे हैं, बहुत तो ख्याल रखिएगा। जिन्होंने नहीं और देखा वो भाई दोबारा। रात खाना खाने आऊंगा मैं। आ जाओ, आ जाओ, पक्का। लेकिन ये ड्रामेबाजी नहीं कि सिर्फ यहाँ नहीं नहीं, बताने के आऊंगा लिए तुम। आऊंगा आऊंगा पक्का, बिल्कुल आऊंगा बिल्कुल। ठीक है। चलो फिर। ओके ओके। भाई, खुदा हाफिज। वापस।